बेंच को लाओ यहाँ। सूबेदार संतोष जी, आर्मी कैंप जंगलवाड़ और यहाँ पर आए हुए बाकी सोल्जर्स, रेस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सर ने कल मुझे कॉल किया था शाम को। उन्होंने बोला था कि हमने आपके स्कूल में फंक्शन करना है, लेकिन मैंने बोला था उस टाइम में भी सर को कि हमारे पास बच्चे जो हैं अभी प्रिपरेटरी छुट्टियों पे हैं, एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हैं 9th 8th। जवान बनो, बीड़ी सिगरेट दारू छोड़ो, जवान बनो। नशा सिर्फ बर्बाद करता है, नशा सिर्फ बर्बाद करता है। इसलिए नशा छोड़ो और इंसान बनो। हमारा आज का टॉपिक है नशा मुक्ति पे। नशा मुक्त भारत जो एक हमें विकास की तरफ लेके जाता है, जो हर इंसान को, हर घर को अपने आप में आगे बढ़ना। बीड़ी सिगरेट ड्रग्स, इसके बाद हायर लेवल पे जाओगे तो चरस गांजा अभी ये सारी चीजें क्या है। अभी एक नया नशा निकला है, सबसे बड़ा नशा है, सबको है, आप लोगों को, आप सब लोग करते हैं इसमें से। कौन सा नशा? मोबाइल। पापा आए घर पे और मोबाइल ले लिया हाथ में, मम्मी आई घर पे ड्यूटी करके और मोबाइल ले लिया हाथ में, क्या कर दिया? गेम ऑन कर दिया और गेम खेलना शुरू कर दिया, गेमिंग। ये सबसे बड़ा नशा। इन नशे से, ये भी लत है एक प्रकार की, इन नशे से अपने आप को आजाद करो। टाइम दो पढ़ने के लिए, उम्र है आपकी, पढ़ने की उम्र है। आपके साहब ने, टीचर प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मैं यहाँ से इसी स्कूल से पढ़ा और इसी स्कूल में प्रिंसिपल है। सबसे बड़ी गर्व की बात है, मेरे को भी महसूस हुआ कि उन्होंने यहाँ से पढ़े तो इधर के बच्चों के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन हो गया कि प्रिंसिपल साहब यहाँ से पढ़े और यहीं पे यहाँ से पढ़कर एक बच्चा अगर यही प्रिंसिपल आ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और वो बच्चों को जो पढ़ रहा है उनके अंदर, उनको भी ये प्राउड फील की बात है। सब अभी ये जो नशा मैंने बताया उसके दुष्परिणाम, क्या दुष्परिणाम होते हैं कोई बता सकता है? मैं ही बताता हूँ। एक शारीरिक दुष्परिणाम। शारीरिक में क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रेन, फिर आदमी क्या करता है, लीवर, हार्ट, लंग्स, इन सब पे क्या करना है? जो नशा में रहेगा उसका क्या होता है कि लीवर, हार्ट, लंग के ऊपर क्या होगा? असर होगा। धीरे धीरे वो किसकी तरफ बढ़ेगा? मौत की तरफ बढ़ेगा। नशा करने वाला हमेशा जवान में ही रह जाता है, बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ता है। याद रखना, नशा करने वाला हमेशा जवान ही रहता है, बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो बुढ़ापा आने से पहले कहाँ चला जाता है? शमशान घाट में चला जाता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव में क्या हो जाता है? आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, झगड़ा करता है। घर में जो नशा करता है, दारू पी के आते हैं तो उसके घर में हमेशा देखना क्लेश, कलंक, कलह चलता रहता है। वो घर में मारपीट करेगा बीवी बच्चों के साथ, क्योंकि वहां तो वो उससे अंडर है। लेकिन गांव में जाएगा तो खुद मार खा के आएगा। ये चीज होती है ना, तो इसीलिए नशा नहीं करना है। दूसरी चीज आर्थिक परिणाम, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? पैसे की बर्बादी। पहले तो पैसा पहले करेगा, इधर से उधर से चोरी करेगा, फिर उससे भी काम नहीं चलेगा तो खेत बेचेगा, बीवी के गहने बेचेगा। ये चीज होती है ना, समझ रहे हो? इसका मतलब देखते हो। और पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव में क्या होता है? जो आदमी नशा करता है उसके परिवार में हमेशा क्लेश, कलह, कलंक, ये सारी चीज चलती रहती है। परिवार में बच्चे खुश नहीं रहेंगे, उसकी बीवी खुश नहीं रहेंगी, उसके माँ बाप खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने हमेशा हमारे बच्चों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाना है। हमेशा क्या करना है? एजुकेशन की तरफ बढ़ाना है। अगर मैं लाखों करोड़ों कितना भी कमाऊं, अगर मैं लाखों करोड़ों कितना भी कमाऊं, अगर मेरा बच्चा नालायक निकला तो वो करोड़ों की कमाई 2 दिन में ही बर्बाद हो जाएगी। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो नशा करता है, कोई ऐसी चीज करता है, तो उसमें उसके अंदर इस संपत्ति को बर्बाद करने के लिए चंद मिनट लगेंगे, चंद मिनट। इसीलिए अपने बच्चों को इस नशे के बारे में जानकारी दो और पाबंद लगाओ। तो उसको पाबंद लगाने पे क्या हो जाएगा कि नशा मुक्त भारत
होना बहुत आसान हो जाएगा। फ्रंट पे बैठो, फ्रंट पर। अहम भूमिका हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी इसमें बहुत सारा अपना काम करके अगर करना है नशा, मैं फौजी हूँ, आपको सबको पता है, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है जी सर। तो बात, मेरे ये जवान है, एक जवान हमारा ऐसे नशा नहीं करता, इसीलिए ये स्ट्रांग है। इन पहाड़ों पे कितनी बार घूमे आए, क्यों? ये कुछ नशा नहीं करते, ये कुछ नशा नहीं करते, ये इनको एक ही नशा है, एक बस अपना उठाओ, ड्रेस पहनो और चलो। लास्ट में, अंत में यही कहता हूँ, नशा अगर करना है तो वतन का करो यारो, नशा अगर करना है तो वतन का करो यारो। जान भी जाएगी अगर इसमें, जान भी जाएगी अगर इसमें, तो शहादत मिलेगी, तो शहादत मिलेगी। लिपट तिरंगा में आओगे, लिपट तिरंगे में आओगे तो रब से इबादत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। कि आपको खेल में नशा मुक्त रहने का एक बहुत बड़ा स्लोगन ही मैं बोलूँगा। इन्होंने 2-3 शेर ऐसे पढ़े जो अगर हमें याद हों तो हम जिंदगी में कभी इस साइड में नहीं जाएंगे। और ये खास करके उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, जो अपना आप जो है कहीं ना कहीं वनरेबल समझते हैं। बड़े लड़के उनको बोलते हैं, कोई खेल में ज़्यादा, आजकल एग्ज़ाम भी हैं, मैक्सिमम बच्चे खेलना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी टाइम टेबल अपना फिक्स करो। और ख़ास करके इन बुराइयों से, चाहे वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है या बहुत ज़्यादा खेलना भी, और ख़ास करके ऐसे बच्चों की सोबत से, ऐसे बच्चों के एनवायरनमेंट से दूर रहिए जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सूबेदार सर का थैंक यू बोलता हूं, और पूरे जो 26 RR हैं हमारे जंगलवाड़ यूनिट की, उन सब की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आशा करेंगे कि आगे भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें 1-2 दिन पहले ही इन्फॉर्म करेंगे, ताकि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। थैंक यू। और आप